बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के ऐवान के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के एक वज़ीर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मनोअन अमल किया जाएगा, ये वाज़े कर देता है कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो फ़ैसले पर अमल करें या ना करें, जबकि आइन और कानून के मुताबिक तो अमल करना लाजमी है। दे डोंट हैव एन ऑप्शन। लेकिन इस बयान से लगता है, वाज़े हो जाता है कि हुकूमत के पास ऑप्शन है। हुकूमत सोचती है कि हम इस पर अमल करें या ना करें, लेकिन इत्तलात यही है कि शिफा अस्पताल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। नौरीन खान, उनकी बहन, उनसे अडियाला में आज मिली हैं। बताया गया वो पहुँच चुकी थी, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, अडियाला में भी, शिफा अस्पताल में भी। और इस रिलीफ की वजूहात क्या हैं? बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं। इस पर गॉसिप्स भी हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। और एक थ्योरी जिसको सबसे ज़्यादा पजीराई हासिल है वो ये है कि क्योंकि नए सूबों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी रजामंदी हासिल करनी है, जिसके लिए माहौल साजगार किया जा रहा है, रिलीफ दिया जा रहा है और मुज़ाकरात और मुफाहमत की बात की जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के स्टांस में तब्दीली आ गई है, वो भी अब डायलॉग करना चाहते हैं और डायलॉग के ज़रिए कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं, स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन आज इमरान खान की फैमिली से ये यकीन दहानी दिलवाई गई अदालत के अंदर कि आप अदालत से निकल कर कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगी। एट द सेम टाइम अदालत के अंदर ये बताया गया कि जो मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान की सेहत से मुतालिक जो इश्यूज़ हैं वो बहुत सीरियस हैं। उनके वाइटल साइंस, इंडिकेटर्स डिक्लाइन कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गन्स भी डिक्लाइन कर सकते हैं काम करना, बहुत सारे ख़तरात पैदा होते हैं। इसीलिए 2 दिन के अंदर अंदर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का उनको हुक्म दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कहा जा रही है कि अब देखना यह है कि क्या PTI सूबों के हक़ में बयान देगी या नहीं। इस रिलीफ के बाद कहा जा रहा है कि चांसेस बढ़ गए हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नए सूबों का मामला है वो भी गर्म हो रहा है और पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है कि कुछ भी हो जाए, आइन और कानून के मुताबिक ही नए सूबे बनेंगे और कोई रास्ता है नहीं इस मुल्क में। जबकि बहुत सारे ताकतवर हल्के ये कह रहे हैं, बहुत सारे ज़राए ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मना लिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और हम ये भी जानते हैं कि आज पीपल्स पार्टी और PTI की मुलाकात तय थी, लेकिन वो मौखर हो गई है। अपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। अब कुछ सिनारियोज पैदा हो जाते हैं कि लेट से कि पीपल्स पार्टी को एक तरफ कर दिया जाए, बाकी सारी जमातें बशमूल PTI एक तरफ हो जाए नए सूबों के मामले के ऊपर, तो इस तरीके से पीपल्स पार्टी कॉर्नर हो जाएगी। और हम ये भी जानते हैं अगर पीपल्स पार्टी सारी पार्टीज अपोजिशन की अपनी साइड पे कर ले और मुस्लिम लीग नून को अकेला कर दे तो मुस्लिम लीग नून पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि बातें की जा रही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और सारी सियासी जमातें आमने सामने हैं यही नए सूबों के मामले के ऊपर। इसको आज प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इमरान खान की खबर भी डिस्कस करेंगे, एक इशू इस्लामाबाद को जो मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहूँगा, आगे चल के आपको बताऊँगा। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, जज़ाकल्लाहु खैर आपके कीमती वक्त के लिए। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जवानाने पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मलिक शादत आवान साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान। अस्सलाम वालेकुम आवान साहब, जज़ाकल्लाहु खैर आपकी कीमती वक्त के लिए। मेरे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी साहब फ्रॉम MQM पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे, क्योंकि आप SPDI के कॉन्फ्रेंस में भी आगे आगे बैठे हुए थे और आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के अहम तरीन उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ताकतवर तरीन हल्कों के साथ कुर्बत भी रखते हैं। अब्दुल्ला भाई, क्या बाय हुक और बाय क्रुक नए सूबे बनाए जाएंगे? क्या कंसेंसस क्रिएट किया जाएगा या फिर कोई और ऑप्शन? योर ओपिनियन, योर एनालिसिस, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शहादत अवाम साहब और आमिर सदीकी साहब, नादरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के हवाले से, यकीनन आई थिंक कि एक हमने अरसा दराज से पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार देखा। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बड़े सूबे बनाने में कुछ कबाहतें भी मौजूद हैं और बड़े सूबों में ये होता है कि बिल्कुल फार फ्लंग एरिया या फ्रिंजेस के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको वहाँ के मरकज़ तक, दारुल खिलाफत तक पहुँचने में टाइम लगता है और बहुत सारे काम वहाँ के सेक्रेटेरिएट से जुड़े होते हैं जिसके ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और लोगों की ये डिमांड भी होती है कि उनके लिए फ़ायदा होता है
लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखें कि गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और गवर्नेंस के इशू इस वजह से भी ज्यादा हैं, जैसे एक छोटी सी मिसाल कि 224 अरब रुपए का अभी जो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी उसके अंदर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। लेकिन जाहिर है ये बेज़ाब्तियां उन्होंने महकमों से ही देख के बताई होंगी, कोई आपकी मेरी जेब पे तो देखा नहीं होगा, जाती अकाउंट्स में तो नहीं गए वो। तो अगर वो 224 अरब रुपए की आई हैं तो क्या ही अच्छा होता कि वो ये भी बता देते कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से लोग हैं। उससे फायदा ये होता कि उन लोगों को सजा जो है वो हो जाती और पाकिस्तान के ये 224 अरब रुपए अवाम की नजर हो जाते। मतलब एक मैंने छोटी सी गवर्नेंस की आपको मिसाल दी है। अब ये छोटी सी तो खैर नहीं है तो बहुत बड़ी। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि जब पाकिस्तान वन यूनिट था तो हमारी गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा था और उसकी वजह ये थी कि एक मजबूत अदलिया का ताउन हासिल था। आज एक अदलिया का जो मजबूती है वो उस अंदाज में मौजूद नहीं है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। और जहां तक सूबों का ताल्लुक है, मैं क्योंकि एसडीपीआई के उस सेमिनार में आपने खुद ही देख लिया मैं बैठा था, लेकिन उस हाँ सूबे होने चाहिए। लेकिन जब ये मामला आएगा वोटिंग के ऊपर, क्योंकि अभी अभी तो ये सब कुछ जो है इनको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर बाद में आपको पता है कोई सिंध के ऊपर बात करेगा, कोई पंजाब की बात करेगा, कोई बलूचिस्तान के हिस्सों के ऊपर रखना डालेगा और कोई बात करेगा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। इसमें भी कोई राय नहीं है। राइट अब्दुल्ला भाई, पर भी आपको बनाना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब जो इसके अंदर दुनिया के अंदर मॉडल है वो तो यही देखा गया कि मजीद छोटी चीजें होनी चाहिए ताकि उनका गवर्नेंस ज्यादा आसान हो। लेकिन यहाँ तमाम पार्टियां एक बात पे इत्तफाक राय रख रही हैं और इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनसे जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिल्कुल बाद में बताइएगा सर। एक और सवाल पूछने का मौका तो दें। आप सब कुछ पहले बता देंगे तो फिर मैं लाजवाब हो जाऊंगा, कुछ सवाल लासवाल हो जाऊंगा, कोई सवाल ही नहीं होगा मेरे पास। मलिक शहादत आवान साहब, सर पीपल्स पार्टी का उसूली मौकिफ आज भी बरकरार, पीटीआई से आज मुलाकात होनी थी, मनसूख हो गई, क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑन द कार्ड्स? और जो लोग ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को ताकतवर हल्के मना लेंगे वन वे और दी अदर, उन्हें आप क्या जवाब दे रहे हैं? मलिक शहादत आवान साहब। गुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अब मैं आप बताऊं, असूली नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो आइनी और कानूनी है। बात सिलसिला ये है सर कि आप सारे के सारे ये दोस्त बेहतर जानते हैं कि आईन पाकिस्तान एक जो यूनानिमस डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो 3 लेयर की गवर्नमेंट बताई गई है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये आवाज़ उठी क्यों है। इस आवाज़ के उठने की वजह मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में आप देखें कि 24-25 जो करोड़ की आबादी है उसमें तकरीबन 13 करोड़ की जो आबादी है वो सिर्फ एक सूबे की है। पाकिस्तान में इस वक्त देखें कि केपी के अंदर लोकल गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट है, सिंध में लोकल गवर्नमेंट है। ये एक अलग बात है कि वो उससे लोग एग्री करते हैं, इख्तलाफ करते हैं कितनी मजबूत है कितनी मजबूत नहीं है। लेकिन आप देखें कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट कितने सालों से वहाँ पर नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, तो यकीनी तौर पे लोग आवाज़ें उठाएंगे। इसी तरीके से आप देखें कि आईसीटी में जो है लोकल गवर्नमेंट का सेटअप क्यों नहीं, इसकी वजह क्या है? अगली बात बताऊं कि बात ये है कि एक वक्त में लोकल गवर्नमेंट फेडरल सब्जेक्ट होता था, जैसे आपका ताज़ीरात पाकिस्तान है या आपका कानून शहादत है, लेकिन बाद में ये डिवाल्व करके जो है सूबों को दे दिया गया। तो सूबों ने जो है अपने लिहाज से जो है उसमें अमेंडमेंट कर ली और अमेंडमेंट करने के बाद डेफिनेटली कुछ हमारे भाइयों को जो हमारे साथ बाकायदा असम्बली में बैठते हैं, यकीनी तौर पे इतना बड़ा मुल्क है और हर जगह पे इख्तिलाफ राय भी होता है और आज़ादी राय जो है उसका हर एक बंदे को हक भी है। तो बाकायदा जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फ़ैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक गाइडलाइंस जो हैं वो दी, और लेकिन उसके बावजूद आप ये देख लें कि वो खैर फैसला तो मेरे सूबे सिंध की हद तक था, लेकिन पंजाब में और आईसीटी में इलेक्शन ना हुआ, ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। अब बात ये है कि हमारे सारे दोस्त कहते हैं कि बिल्कुल छोटे यूनिट होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट
का सेटअप इतना है कि मेरे डोर स्टेप के ऊपर जो है मेरे तमाम मसाइल का हल होता है। तो भाई बात यह है कि आपने जो पूरे मुल्क और कौम ने एक चीज़ बनाई उसको तो भाई पाए तकमील तक पहुंचा के देखें। खुदा न खास्ता वो सिस्टम फेल होता तो फिर उसके बाद आप लोग कोई उसका हल देते, अगली बात की तरफ जो हम जाते। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, भाई बात ये है कि हमारे सूबे में हम सब भाइयों ने ये बात जो है बिल्कुल, अब जो है आमिर सदीकी साहब भी इस बात पे एग्री करेंगे कि बात ये है कि हम एक सूबे के लोग हैं, एक पार्लियामेंट, एक असम्बली में बैठते हैं। हमारा अपना अपना व्यू पॉइंट यकीनी तौर पे हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन बात ये है हम एक दूसरे की बात सुनते हैं। मेरे जो दो दोस्त हैं उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों इत्तेफाक है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके अंदर दोनों मिनिस्टर भी हैं आईने पाकिस्तान का, उन्होंने ओथ भी लिया हुआ है, लेकिन वो अपने सिस्टम से मुतमईन नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे इन्हीं की पार्टी की मेरी बहन है, छोटी बहन है खालदा अतीब साहबा सेनेटर, उन्होंने या फैसल सब्जवारी साहब ने जिस तरीके के बिल दिए हैं, तो कम अज़ कम भाई वो इतनी पोटी पार्टी जो मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो भाई आप अपनी एफर्ट्स करें। तो बात ये है सर कि मेरा कहना ये है कि लोकल गवर्नमेंट को फाल करें और बिल्कुल बजा तौर पे हर एक बंदे की अपनी अपनी राय है, करेंगे तो वक्त के साथ साथ जो है, एक तो जो लोग ये कहते हैं ना कि चंद ख़ानदान या चंद लोगों के हाथ में जो गवर्नमेंट है वो नीचे नर्सरी पैदा होगी, नीचे की हद तक जो है इख्तियारात जाएंगे। असल इशू क्या है सर? असल इशू ये है कि बाज़ लोग ये एतराज़ात उठाते हैं, उनके जहन में पुरानी लोकल गवर्नमेंट है, वो कहते हैं कि प्रोविंशियल जो है फाइनेंस कमीशन जो है वो फंडिंग नहीं देता है जो फंडिंग मिलनी चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि अब जो है लोकल गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो या तो एनएफसी से ये चाहते हैं कि डायरेक्ट फंडिंग नीचे जाए, तो भाई उसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई बात ये है कि हमारा यकीनी तौर पे राय देनी चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मजीद जो है मुल्क को कमज़ोर करें। बात ये तो वर्ड की बात है कि जमहूरियत जो है लूली लंगड़ी भी जो है वो मेरे ख्याल में चलनी चाहिए। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड में आप देख लें कि बाद जगहों पे लोकल गवर्नमेंट यूरोपियन कंट्री में देख लें कितनी मजबूत है कि वहाँ पे लोग जो है मतलब हम उस पर रश करते हैं। वक्त की कमी है सेनेटर साहब, सो सॉरी टू इंटरप्ट, आई अपोलोजाइज, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। आमिर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। आमिर साहब जो बात इस वक्त इशारा दे रहे थे मलिक साहब भी, सेनेटर साहब भी, वो बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं कि पॉलिटिकल मोनोपोलीज को तोड़ने के लिए ये नए यूनिट्स बनना, सूबों को तोड़ना ज़रूरी है। आमिर भाई आपकी राय? देखिए, जिस पे शादा देवान साहब बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं और ये बात इनको सोचनी चाहिए, जिस आइन की बात करते हैं उस आइन में लिखा हुआ है कि उस आइन में सूबे के ऊपर बात करना जुर्म और गुनाह नहीं है। उस आइन में ही लिखा हुआ है कि इस दफ़ा जब मुराद अली शाह साहब ने सूबाई असम्बली में करारदाद पेश की तो इस दफ़ा यूनानी मसली करारदाद पास करवा नहीं सके। हमेशा सिंध असम्बली से यूनानी मसली करारदाद पास होती थी। इस दफ़ा जब चीफ मिनिस्टर सिंध ने करारदाद पेश की तो यूनानी मसली पास नहीं, उसको MQM ने वीटो किया। आप क्या समझते हैं कि आपने जब 18वीं तरमीम की थी तो उसमें आप लोगों ने चंद ख़ानदानों को इख्तियारात दिए जिन्होंने उस 18वीं तरमीम से खुद अपने ख़ानदानों को, अपने रिश्तेदार दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाया। उन्होंने मुल्क के, आज मुल्क किस दोराए पे आके खड़ा हो चुका है। आप बताएं कि आप जो बात कर रहे थे अभी कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, वो कोई अल्लाह मियाँ के पास से आके बनेगा? जब आपके पास सारे इख्तियारात हैं तो आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाते, आप चंद ख़ानदानों के लिए सिर्फ कानून साजी करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो आपका जो कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, हैदराबाद में, सक्कर में, क्या ये पीने का पानी दे पा रहा है? क्या ये कचरा उठा पा रहे हैं? क्या ये बुनियादी सहूलतें दे पा रहे हैं? तो आप किस निज़ाम की बात कर रहे हैं? आप क्यों समझते हैं कि सिर्फ आप चंद लोग इस मामले को ज़ाती अना बना के बैठ गए? आप बताएं, कोई हल आप बता दें। चलें, आप सोचते, आप कहते हैं कि सूबे नहीं बनने चाहिए, ना इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, तो आपके पास कोई हल है? जब आप लोगों ने 18वीं तरमीम 2 सियासी जमातों ने बैठ के की कि हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे, तो क्या 2010 के बाद 2026 में मुल्क आगे गया, पीछे गया?
आपने हेल्थ के अंदर कोई काम नहीं किया। कश्मीर का सिविल अस्पताल देखें, लाड़काना का सिविल अस्पताल देखें, आप मिट्टी में जाएं, उमरकोट जाएं, आप कोई एक प्रोजेक्ट बताएं। आपने मैं आपको सर एक लफ्ज़ ऐड कर रहा हूँ सर, पूरे सिंध के अंदर कोई भी ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सके, सारा सेवरेज का पानी दरियाओं में और समंदरों में फेंका जाता है। तो ये 18वीं तरमीम जो थी ये मुल्क के खिलाफ साबित हुई। आज मेरा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है? जब आप इंतजामी यूनिट के सामने खड़े हो गए सिर्फ ज़ाती अना के लिए, आप पॉपुलर वोट की खातिर मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। आपने 18वीं तरमीम से क्या सबक सीखा? क्या सूबे मजबूत हुए, कमज़ोर हुए? आपने वफाक को कमज़ोर किया, सूबे मजबूत नहीं हुए। कुछ ख़ानदानों के कुछ लोग मजबूत हो गए जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, बैरून मुल्क में जायदादें बनाई, पैसा शिफ्ट किया। तो सूबे को क्या फ़ायदा हुआ 18वीं तरमीम से? वो बता सकते हैं? कौन से आपने मेगा प्रोजेक्ट लगाए? क्या आप लोगों ने किया? आप लोगों ने सिर्फ तबाही की। आज सिंध गवर्नमेंट जो कानून साजी करती है वो चंद दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए करती है। आप मुझे बताएं सर, आप प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे, आप इस निज़ाम से कितने मुत्तफिक हैं? आप इस लोकल बॉडीज़ में जहाँ पे पीने का पानी हमें ख़रीद के लेना पड़ता है, टैंकर हमें ख़रीदने पड़ते हैं, कचरा उठाने के लिए हमें खुद पैसे देने पड़ते हैं, स्कूल में कॉपियाँ नहीं मिलती, स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, स्कूल सारे ख़त्म हो चुके हैं। हॉस्पिटल, आप सिविल हॉस्पिटल कराची में जाएँ, आप पूरे सिंध में एक बंद हॉस्पिटल नहीं बना सके। आज कोई भी सिंध में अगर अल्लाह न करे हादसा होता है तो कराची में वो भी 66 बेड का है। तो आपने कौन सी जगह पे रिफॉर्म की है? आप NICVD की बात करते हैं, ये वो NICVD है जो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको दिया है, वही बिल्डिंग है। उसकी बिल्डिंग भी 2016 से आज तक नहीं बना सके। सिंध फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेरे सवाल 2016 से बन रही है, वो आज तक आप कंप्लीट नहीं कर ब्रेक में भी जाना है। वैसे अगर नए सूबे बनते हैं तो आप लोग को कोई हिस्सा वैसा मिलेगा? कोई गारंटी मिली है कि आप लोग को पावर शेयर दिया जाए? सर देखिए, अभी तो हिस्से की बात नहीं हो रही। आप बताएं, मुल्क अजीज है या हमें चंद लोगों की अना अजीज है? आप समझते हैं कि आज जो 18वीं तरमीम के बाद 2026 में देखिए, मेरे सवाल के ऊपर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है, उस मुस्कुराहट ने मुझे जवाब दे दिया है अब्दुल्ला भाई। लेकिन ये सवाल मैं आपसे ब्रेक से वापस आके पूछूंगा, गुफ्तगू भी आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग 365। आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिला। बहुत सारे लोगों ने कहा बेटर लेट देन नेवर, देर आयत दुरुस्त आयत। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि आज की तारीख क्यों? इज देयर अ कनेक्शन? बहुत सारे लोगों ने कनेक्शन जोड़ा नए सूबों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सपोर्ट और वोट चाहिए नए सूबों के मामले पर, इसीलिए इमरान खान को रिलीफ दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इसको जोड़ा क्योंकि अब वक्त करीब आ रहा है इमरान खान के बाहर निकलने का, तो माहौल साजगार बनाया जा रहा है। और यकीनन इश्यूज हैं, थोड़ी देर में अब्दुल्ला भाई से पूछेंगे कि अंदर की खबर क्या है। लेकिन पहले इसका कानूनी जायजा ले लेते हैं। मलिक शहादत अवान साहब, अगर आप इस पर कानूनी नज़र डालें सर, क्या आपको लगता है कि इमरान खान को ये रिलीफ पहले मिल जाना चाहिए था? दिसंबर से उनकी तबीयत के हवाले से बड़ा शोर मचाया जा रहा है, उनकी आंख के हवाले से शोर मचाया जा रहा है, और आज रिलीफ मिल गया है। आपका लीगल ओपिनियन मलिक साहब कि ये सही हुआ, और क्या आप समझते हैं कि कोई कनेक्शन भी है इसके पीछे? मलिक शहादत आवान, क्या आप समझते हैं कि कोई कनेक्शन भी है इसके पीछे? सर मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है मैं अपने भाई आमिर सद्दीकी साहब जो हैं, जो कि बहुत तेज़ी में अब वो बोल रहे थे शेयर टाइम की जो है वो उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाह रहे थे। मैं ये बताऊं कि बात ये है कि दो बातें इन्होंने की हैं कि एक तो जो रेजोल्यूशन था जो मुराद अली शाह साहब ने किया वो यूनानिमस नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूं कि सिंध में से कभी भी जो है सिंध ने 2/3 मेजॉरिटी के साथ सिंध में से टुकड़े करने की बात कभी भी सिंध असम्बली से अप्रूव नहीं हो सकी। वो हुई है, अप्रूव हुई है तो पंजाब और KP से। उसके अलावा बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि होना ये चाहिए कि बिल्कुल आपस में मतलब हम अपने ख्यालात का इजहार करें, बैठ के टेबल के ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि किसी चीज़ का वे आउट भी तो आप बताएं। हम भी कहते हैं सूबे बनने चाहिए, लेकिन भाई जिनकी आबादी 13 करोड़ का है और उनकी असम्बलियाँ रेजोल्यूशन दे चुकी हैं, तो भाई वहाँ पे तो आप करें ना। और मैं फिर ये खाली एक बात आमिर साहब को गिनवाऊंगा कि आप जो हैं हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, हर आज भी गवर्नमेंट है उसका आपका हिस्सा हैं। और आज से 4 दिन पहले जिन भाइयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो दोनों जो है मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके फेडरल मिनिस्टर। अब मेरे सवाल पे आ जाएं सर प्लीज। आईन पाकिस्तान के तहत उन्होंने बाकायदा उन्होंने ओथ लिया हुआ था जी। बाकी रह गया, देखिए मैं आप बताऊं कि इसमें ये आज का जो फैसला है, बात है पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है हमारा, तो आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा जो है आइन पे कानून पे जो है यकीन रखती है और हमेशा से
हमारा मौक़िफ़ ये रहा कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो होनी नहीं चाहिए, जो कि हमारे दौर में कभी भी जो है, मेरे ये दोनों जो साथी जो इस बात पे एग्री करेंगे कि हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कभी जो है विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। आज का जो फैसला हुआ है यकीनी तौर पे, चूँकि वो जुडिशल कस्टडी में थे वहीं से होना चाहिए था, 3 साल के बाद हुआ। लेकिन एक बात जो तोई साहब जो है, मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी जो है इस फैसले से यकीनी तौर पे उनकी सेहत अजीज़ है, एक पाकिस्तानी शहरी हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको नज़र लग गई है, नज़र यूँ लग गई है कि आज का जो फैसला है, आपको याद है कि इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि जब चोर जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो बात यह है कि ऐसी बात कभी इंसान के सामने आ जाती है, तो शायद इमरान खान साहब जो हैं उनको रिलीफ तो मिल गया। राइट मलिक साहब, वक्त की कमी है, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, आई अपोलोजाइज, आई विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अंदर की खबर क्या है आपके पास? दे दें हमें आज वो अंदर की खबर। पहले तो मैं वो पिछला सेगमेंट के अंदर छोटी सी बात करता चलूं कि जब सारे लोग एग्री कर रहे हैं कि जी नए सूबे होने चाहिए, गवर्नेंस को बेटर करना है, तो पिछले तकरीबन 79 ईयर्स से क्यों नहीं ठीक किया गया? जब आपको मौका मिला, आप लोगों ने उस सिलसिले में क्या काम किया, आपने उसके लिए क्या तजावीज़ पेश की और आपने कितने बिल लाए असेंबली में जिनको आपने करारदादें मंजूर करवा के आपने उसको कानून का हिस्सा बनाया? यही सवाल वहाँ SDPI के ऊपर भी मेरा था, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके अंदर यह है कि जब ये लोग, इनका अभी तक तो सारे लोग ये कबूल करते हैं, लेकिन जब आएगा वोटिंग का मामला तो उस टाइम पे फिर ये अपने मामलात को तब्दील कर लेंगे और उसके अंदर वोटों के अंदर बिल्कुल बरक्स मामला आ जाएगा। और वही टाइम होगा जब फिर एक क्लैश डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जब क्लैश डेवलप होगा तो फिर मोहसिन नकवी साहब का बयान आपको याद आ जाएगा कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और फिर 28वीं तरमीम अगर ज़रूरत हुई तो वो लाई जाएगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत लेके आना और तमाम सूबों को खुश करना, मेरा ख्याल है कि ये नामुमकिनात में से है। ये तो सिर्फ रब ताला ही खुश कर सकता है, बंदा तो खुश नहीं कर सकता। इसलिए पहली बात तो बड़ी वजाहत से नज़र आ रही है कि ये मामलात सींग अड़ेंगे। इनकी पॉलिटिकल जो जागीरदारियां हैं, जिसके अंदर जो हुकूमत करते रहे हैं माजी में या मौजूदा में, उन लोगों की अजारादारियों के ऊपर जब आगे आके बात आएगी तो नेचुरली तकलीफ तो होगी। और कोई भी अपनी ताकत नहीं देना चाहता, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत हो, चाहे वो पॉलिटिकल ताकत हो, या चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक ताकत हो, कोई भी अपनी ताकत देना नहीं। अब्दुल्ला भाई, मेरा सवाल, अब्दुल्ला भाई, इमरान खान को रिलीफ क्यों मिला? सवाल वही, उसी के ऊपर आ। अब जब उसके अंदर आप देखें कि जब आप कहेंगे कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, फलाना हो गया है, तो फिर गिनती गिनने वाले तो बहुत सारे और भी लोग बैठे होते हैं जो गिनती भी गिनते हैं, दांत भी गिनते हैं, और जब वो फिर गिनना शुरू करते हैं तो फिर गिनते गिनते शाम हो जाए करती है। इसी दौरान में फिर रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जो अगर बीमार हैं तो चलो वो उनको अच्छी बात है, लेकिन मसला यहाँ ये है कि गवर्नमेंट अस्पताल के बजाय एक सिविल अस्पताल के अंदर क्यों ले जाया जा रहा है? क्या पिम्स एक अच्छा अस्पताल नहीं है? तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल्स है, लेकिन शिफा हॉस्पिटल के अंदर आप लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? जाहिर है यहाँ से बहुत सारी बातें सामने आएंगी। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी अपनी जिनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब होती है तो आपको पता है बहुत सारे मसाइल होते हैं। हाँ, ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या इलाज अप टू द मार्क हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक अलग बात है। लेकिन प्राइवेट इलाज कराना तो क्या तलहा साहब किसी और को भी इजाज़त होती है? क्या एक आम कैदी को भी शिफा में और दीगर जगहों पर जाने की इजाज़त होती है? यही वो सवाल है जो अदलिया के ऊपर लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या इस निज़ाम। अब्दुल्ला भाई, आज अदलिया ने रिलीफ क्यों दिया आपकी नज़र में? आज के दिन की टाइमिंग के हवाले से एक लाइन बता दें मुझे कि आज ही क्यों? आज क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसलिए अदलिया ने आज रिलीफ दिया। मैं समझ गया अब्दुल्ला भाई। आमिर भाई, अगर उल्टी गिनती हुकूमत की शुरू हो गई है तो क्या आपने अगली हुकूमत का हिस्सा बनने की तैयारी कर ली है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा ना कि उल्टी गिनती शुरू हुई है या सीधी गिनती दोबारा से शुरू हो गई है। देखिए, ये जो शाहादत ऐवान साहब, उल्टे सीधे चक्कर में आमिर भाई कौम फंस रही है। हमारे नौजवान कह रहे हैं सियासतदान कैसी बात है। देखिए, कौम को अब आज़ादी का वक्त आ रहा है। देखिए, अभी जो अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे वो यही बात है ना कि ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस पूरे निज़ाम पे कब्जा किया हुआ है। ये चंद सियासतदान हैं।
अब जो शादा देवान साहब बात कर रहे यानी थे, आप कह रहे हैं कि पंजाब से हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनता है, अब ये दिन खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म होने चाहिए। देखिए क्यों, कराची से भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए ना, क्या सिंध का हक नहीं है कि सिंध से प्राइम मिनिस्टर बने? अब शादा देवान साहब जो बात कर रहे थे कि जी बिल्कुल इस दफ़ा यूनानी मसली पास नहीं हुई कि कराची के जो MPs हैं, जो अर्बन शहर के MPs हैं, ये वो शहर के MPs हैं जो मुल्क चलाता है, जो मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, उन्होंने इसकी मुखालफत की। क्योंकि एक सेक्रेटरी एजुकेशन, क्या कंबर शहजाद कोर्ट में जाके स्कूल को उसने कभी विजिट किया होगा? क्या कभी सेक्रेटरी कॉलेज ने जाके विजिट किया होगा? क्या 5 करोड़ के सूबे में आप समझते हैं कि एक सेक्रेटरी हर मसले का हल निकाल सकता है? तो शादा देवान साहब, आप ये चीज़ सोचें कि आपने मेरे 22,000 सवाल इमरान खान को जो रिलीफ मिला, आपको समझते हैं अच्छा हुआ, ये होना देखिए चाहिए था। उनका केस तो 2000 दिसंबर से चल रहा था, दिसंबर 2025 से, कि उनकी आंख में भी इशू था। उनको जो रिलीफ मिला वो रिलीफ नहीं कहेंगे, वो तो अदलिया का फैसला है। देखिए ये रिलीफ नवाज शरीफ को भी मिला था, ये रिलीफ शर्जील मेमन साहब को भी मिला, ये अदी फरियाल को भी मिला, सदर लेकिन एक बात बताएं ना, जिस तरह तारिक फजल चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा वजीर ने कि हम मनोमन इस फैसले को मानेंगे, उसे लग जाता है कि ये उनका ऑप्शन है कि वो माने या ना माने। नहीं देखिए ये चीज़ आज वाजे हो गई कि अदलिया आज़ाद है। जो लोग अदलिया के ऊपर उंगली उठाते थे, अदलिया आज़ाद फैसले देती है, तो ये अदलिया का आज़ाद फैसला है और हुकूमत पाकिस्तान इस पर मनोगन अमल करेगी। हुकूमत भी आज़ाद है कि फैसले पे अमल करे या ना? जी बिल्कुल, हुकूमत भी आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, हुकूमत। आमिर भाई ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। आमिर भाई, व्यूअर्स, ब्रेक के बाद सोसाइटी का एक ऐसा चेहरा आपके सामने रखूंगा जो मेरा दिल नहीं चाहता रखने का, पर मजबूर हूं। मुझ पे भी जिम्मेदारी है और आप पर भी है, उसका एहसास दिलाना है। टेक अ ब्रेक, देन विल डिस्कस। बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि हमारी सोसाइटी जिस तरह डिग्रेड कर रही है, हमारी मुआशरती तनज़्ज़ुली तबाही यकीनन तारीख साज है। आज हम सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी न किसी बच्ची के साथ रेप का इंसिडेंट, किसी बच्ची की लाश, किसी बच्ची का तड़पना, किसी माँ का रोना, आए रोज़ यही बातें। कभी अली रज़ा मीर कत्ल केस की बातें हो रही हैं, वहाँ पे उनके वालिदैन कहते हैं कि तफ्तीश नहीं होती, सिस्टम ख़राब है। कहीं मुल्क के दारुल हुकूमत में फहाशी के अड्डे पकड़े जाते हैं, बताया जाता है कि बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया है। हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में जिनसी सप्रेशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बुलंद तरीन मकाम पे है, जिसकी वजह से PTA को ये फहुश वेबसाइट्स बंद करनी पड़ती हैं। लेकिन सैडली हम मिन हैसल कौम इस मसले का कोई हल नहीं निकाल पाए हैं। हम बस आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, भूल जाते हैं। मैं आमिर भाई आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप कराची को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कराची में तो आपको मालूम है वो जूस वाला पकड़ा गया था जो कि 100 बच्चों के साथ उसने ज्यादती की थी, फिर एसिड में चलाया था। बहुत सारे ऐसे वाकयात होते रहते हैं, मर्डर केस, रेप केस, नाइंसाफ़ी की इंतहा। आमिर सिद्दीकी साहब, आपकी नज़र में हमारी ये सोशल डिग्रेडेशन की वजह क्या है और क्या हम होश में अभी भी आ सकते हैं हुजूर? देखिए यही वजूहत है ना कि आज आप जाएँ कराची के पुलिस स्टेशन ले लें, एक पुलिस स्टेशन के ऊपर 1 से 1.5 लाख आबादी के ऊपर एक पुलिस स्टेशन या 2 लाख आबादी पे एक पुलिस स्टेशन है। जब आप सोचेंगे और उस पुलिस स्टेशन में 8 से 10 लोग होते हैं, तो हम क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि कोई निज़ाम गवर्नमेंट नहीं बना सकी? उसके बाद जब हम जुडिशरी में जाते हैं तो वो लोग, उनकी बच्चियों को किडनैप किया जाता है, उनको दवाई सुन करके उनको बेहोशी की दवाई पिला के उनको किडनैप किया जाता है, उनके साथ रेप किए जाते हैं। और कानून की क्या हालत है कि जो प्रोसिक्यूशन है गवर्नमेंट साइड से वो बिल्कुल निकम्मी तरीन है। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको किडनैपिंग करके किया जा रहा है। कुछ हमारा सोसाइटी उस तरफ बढ़ रही है कि जब आप रोज़गार देने में नाकाम हो गए, जब आप उनको जॉब्स देने में नाकाम हो गए, तो आप उसके बाद क्या आप किसको कटहरे में लेके आएंगे? ये सिंध गवर्नमेंट ही कटहरे में आती है कि जिसने 18 साल की पॉलिसियों को इस शहर को उस तरफ लेके चले गए कि लोग मजबूरन भी तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जब उनको ना आपने नौकरी दी, ना आपने उनको। राइट आमिर भाई, यकीनन 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है, आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में 13 मंजिला इमारत को पकड़ा जाता है और वहाँ बताया जाता है कि फांसी का अड्डा था और कुछ 200-300 के करीब को गैर मुल्की हिरासत में लिए गए, तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि यार दारुल हुकूमत में ऐसा हो रहा है तो फिर छोटे शहरों का क्या कसूर? वहाँ तो कोई भी नहीं रोक सकता, यकीनन बड़े बड़ों की सरपरस्ती है। अब्दुल्ला भाई, योर ओपिनियन? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि दारुल खिलाफा के अंदर जहाँ इतने कैमरास लगे हुए हैं, सेफ सिटीज है वगैरह वगैरह,
इंटेलिजेंस के बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, तो उसके मौजूदगी के अंदर ये सब कुछ होना ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं खुद क्योंकि बहुत कुछ जानता हूँ, गैर मुल्की सफ़ीर आते हैं, दीगर मुल्क आते हैं, कुछ अयाश तबीयत भी होते हैं। मकसद ये है कि सजा नहीं दी आपने, आपने अल्लाह की हाकमियत को काम नहीं किया। ये सारी बातें कि जी मईशत अगर कमज़ोर है तो मईशत क्या, मैं गरीब लोगों को नहीं जानता जो इतने इज्जतदार हैं। आमिर भाई अपनी बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि वो भी मिसाल है। क्योंकि इस टाइम पे जो थक्शिन की हुकूमत थी, जो थाईलैंड का वजीर आजम था, और उसने बड़ा काम किया था, और उसने वहाँ फहाशी के अड्डे जितने भी थे उनको ये कहा कि हम तुम्हें इज्जतदार नौकरी देंगे, और दी, और उससे बहुत का फर्क पड़ा। ये आमिर भाई दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन क्या कानून साजी अल्लाह की हाकमियत आला कायम करने के लिए ये मलिक शहादत अवाम साहब बैठे हैं। ये हमारे भाई वक्त कम है, मलिक साहब को भी वक्त देना है। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। आखिरी बात सर, ये बैठे हैं, इन्होंने क्या अल्लाह के कवानीन के मुताबिक सजाएं देने की बात की? क्या कहा कि लोगों को यहाँ जो है वो ऐसी की तैसी फेर दो? ये करके दिखाएं। पॉइंट टेकन। मलिक साहब योर ओपिनियन सर, हम किस तरह अपने बच्चों को ज्यादती से बचाएं, किस तरह अपनी सोसाइटी को डिग्रेडेशन से बचाएं सर? देखें, बात ये दोनों बड़े लिखे पढ़े आपने आदमी लिए हैं, इनसे ये पूछें इस्लाम के अंदर तो आकला का निज़ाम है। देखें, खाली जो है किसी को ब्लेम कर देना, मैं कहता हूँ हम मुआशरा हैं, और मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ, बिल्कुल मैं ख़ुद इन चीज़ों को, जिस तरीके से आमिर साहब ने कहा कि मैं ख़ुद प्रोसिक्यूशन में 8.25 साल रहा हूँ, मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखें यहाँ पे ये मुआशरा जो है क्राइम को ख़त्म करेगा। आपके खाली जो 8 पुलिस वाले ख़त्म नहीं करेंगे, आपके 4 प्रोसिक्यूशन वाले नहीं ख़त्म करेंगे, आपके 2 जज नहीं करेंगे। जब तक आपकी आवाम जो है आपकी, मैं तो हाल ये है, आपको मैं बात बताऊं कि बड़े बड़े मुकदमे मैंने देखे, क्रिमिनल्स के, टेररिस्ट के, दहशतगर्दों के मैंने मुकदमे देखे, वहाँ कोई गवाही देने के लिए आगे आता ही नहीं है। तो भाई बात ये, हम मुस्लिम कंट्री हैं, जब तक वो हक की गवाही देने के लिए आगे नहीं आएंगे, मुआशरे में ये होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शहादत अवान साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आमिर साहब। ये दुआ ज़रूरी करें मेरे साथ आप भी व्यूअर्स कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सोसाइटी को बचाए, हर बुराई से बचाए, ख़ास तौर पे जिनसी दरिंदों से हमारे बच्चों को बचाए। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।